वेलकम बैक इन राजीव टेक्निकल क्लासेस। मैं राजीव कुमार सिंह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। जो बच्चे ड्राइंग बिल्कुल नहीं जानते हैं, कैसा ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईडी। तो जो ये क्लास है, ये वीडियो जो है बहुत ही छोटा बनने वाला है, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं। क्लियर है, ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, और इस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आईटीआई के पेपर में, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। तो इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 90% क्वेश्चन इसी में से ही आने वाला है आपके आईटीआई एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। देखिए, जैसा नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे पहले लगा हुआ है इंजीनियरिंग। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा लैंग्वेज है, क्या है, लैंग्वेज, भाषा। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा लैंग्वेज है जो खासकर इंजीनियर यूज करते हैं। इंजीनियर अपनी बात को, अगर एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से बात करना चाहे, जैसे एक इंजीनियर इंडिया में है, दूसरा इंजीनियर कहाँ पे है, अमेरिका में है या यूरोप में है, कहीं पे विदेश में है, वो किसी मशीन को बनाने का क्या क्या पार्ट लगेगा, मशीन में कौन कौन सी पार्ट किस किस आकार की होंगी, तो अब उस मशीन को उठा के वहाँ तो ले नहीं जाएंगे, काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो वो इंजीनियर जो इंडिया में बैठा है, जिस मशीन के बारे में अपने फ्रेंड को बताना चाह रहा है, और उसका फ्रेंड भी इंजीनियर है, वो बैठा हुआ है दूर, तो उसको उस मशीन के बारे में बताना चाह रहा है, तो वो सिंपल क्या करेगा, उस मशीन का ड्राइंग बनाएगा। क्लियर, ड्राइंग बनाएगा। उस ड्राइंग क्या करेगा, फैक्स के माध्यम से, या फिर आजकल बहुत सारे इंटरनेट साइट्स हैं, उसके माध्यम से वो सेंड कर देगा। जब वो ड्राइंग उस मशीन का, जो बड़ा सा मशीन था, काफ़ी भारी भरकम, उस मशीन का ड्राइंग जब वो उसका फ्रेंड जब पाएगा, तो उस ड्राइंग को देखेगा, देख के समझ जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे फिट होगा, कौन सा पार्ट कहाँ पे लगने वाला है, और उस पार्ट का क्या साइज है, क्या आकार है। इतने बड़े मशीन को हम छोटे से मशीन में कन्वर्ट कर दिए। तो बेसिकली हुआ क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार की भाषा है, लैंग्वेज है, जो इंजीनियर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है। क्लियर। अब बात आती है किससे हम डिप्लोमा और आईटीआई में पढ़ते हैं। देखिए, आईटीआई में इसलिए पढ़ते हैं कि जो टेक्नीशियन होते हैं वो भी काम करते हैं इंजीनियर के साथ। होता क्या है कि बिना सीढ़ी का कोई भी कंपनी चलेगा नहीं। सबसे पहले वाले सीढ़ी पे टेक्नीशियन होते हैं, उसके नीचे हेल्पर होते हैं, तो हम हेल्पर को नहीं काउंट कर रहे हैं। टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के ऊपर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर जेई, जेई के ऊपर एई। तो बिना एक दूसरे के हेल्प से कोई काम होगा नहीं। तो किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक दूसरे का हेल्प करने की वजह से ही वो काम पूरा होता है। अगर कोई इंजीनियर अपने टेक्नीशियन को किसी मशीन के बारे में बताना चाह रहा है, और वो इंजीनियर दूर बैठा हुआ है और टेक्नीशियन कहीं दूर है, तो क्या करेगा, उस मशीन का सिंपल वही ड्राइंग ड्रॉ करेगा, अपने टेक्नीशियन को भेज देगा, टेक्नीशियन उसको देखेगा, देख के समझ जाएगा कि हाँ ये मशीन था, इसका पार्ट ये है, इसका पार्ट ये है, इसकी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी ऊंचाई है, इतनी गहराई है, इतनी रेडियस है, सब कुछ वो समझ जाएगा। तो हुआ क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंजीनियर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। उस लैंग्वेज को, उस भाषा को बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्लियर। बहुत से लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है, कुछ टफ है नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है। बस बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, और क्या क्या पढ़ना है, उसका यूज क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, वो क्लियर होना चाहिए।
तो वो टॉपिक आज यहाँ पे क्लियर होगा। ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपका सब डाउट होगा क्लियर। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, ईडी क्या होता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो होता है वही पढ़ना होता है। अब ज्यादा पढ़ेंगे या कम पढ़ लिए तो प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, ज्यादा पढ़े तो प्रॉब्लम नहीं है, बट कम पढ़े तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम सिलेबस के बारे में बात करें जो हमारे पेपर में आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम। इस एग्जाम के लिए ITI एग्जाम फर्स्ट ईयर फॉर ऑल ट्रेड। क्लियर। पहला टॉपिक लिखा है टूल्स, दूसरा टॉपिक है हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल, तीसरा टॉपिक है पिरामिड। कैसा पिरामिड, हेक्सागोनल या पेंटागोनल, वो भी रेगुलर, ये भी रेगुलर होगा। जो आपका हेक्सागोनल या पेंटागोनल कैसा होगा, रेगुलर होगा। रेगुलर सबका मतलब समझाएंगे। अभी आप केवल टॉपिक को देखिए क्या क्या टॉपिक लिखा हुआ है। थर्ड टॉपिक क्या है आपका, प्रिज्म। थर्ड क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म कैसा, हेक्सागोनल या पेंटागोनल और रेगुलर, मतलब समझाएंगे। उसके बाद एक इलिप्स। इलिप्स क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसमें, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। क्लियर। ये आपका टोटल 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6। अगर इस 6 टॉपिक के ऊपर आपका प्रॉपर प्रैक्टिस है, इस जो 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक के ऊपर आपका प्रॉपर प्रैक्टिस है, तो ITI फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। क्लियर। और फर्स्ट ईयर का जो पेपर हो वो होता है, वो कॉमन ही होता है, जो सिलेबस वो कॉमन होता है हर ट्रेड के लिए। क्लियर है। अब इस टॉपिक में क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक टूल्स। टूल्स में आपको इलेक्ट्रीशियन टूल्स, कारपेंट्री टूल्स, फिटर टूल्स जैसे हैमर, हैक्सा, चीजर, कोल्ड चीजर, एनविल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, जो भी टूल्स है सब टूल्स का फ्री हैंड डायग्राम। फ्री हैंड क्या होता है, जो केवल हैंड से बनता है विदाउट यूजिंग ऑफ स्केल। अगर आप स्केल यूज नहीं करते हैं, केवल हैंड से यूज करते हैं, हैंड मतलब पेंसिल से यूज करते हैं, और कोई स्केल प्रॉपर स्केल यूज करते हैं, सेट स्क्वायर यूज नहीं करते हैं, कंपास यूज नहीं करते हैं, केवल हैंड से बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्री हैंड। तो फ्री हैंड डायग्राम होगा टूल्स। टूल्स क्या क्या वो बता दिया मैंने, इलेक्ट्रीशियन का भी आ सकता है, फिटर का भी और कारपेंट्री का भी। हैमर, चीजर, कोल्ड चीजर, हेक्सा, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये सब टूल्स हैं, उसका आएगा डायग्राम बनाने के लिए। उसके बाद हेक्सागोनल और पेंटागोनल रेगुलर। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक ऐसा षष्ठभुज बनाना है या पंचभुज बनाना है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। मतलब आपको ऐसा हेक्सागोनल बनाना है या पेंटागोनल बनाना है जिसके सभी साइड क्या हो, सेम हो, उसे बोलते हैं रेगुलर। क्लियर। तो रेगुलर मतलब क्या हुआ, सब साइड सेम। कैसे बनेगा वो सब डिस्कस करेंगे। आप केवल मेरे साथ अपडेट करिए, आपका सब प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आपका चाहे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से प्रॉब्लम है, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस से प्रॉब्लम है, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग से प्रॉब्लम है, चाहे मैथ से प्रॉब्लम है, चाहे साइंस से प्रॉब्लम है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं बहुत ही ईजी वे में, सरल भाषा में आपको वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस कमेंट कीजिएगा। तो सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया। हेक्सागोनल और पेंटागोनल रेगुलर मतलब एक ऐसा षष्ठभुज या पंचभुज बनाना है जिसके सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं रेगुलर। थर्ड टॉपिक है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, अगर रफली ड्रा करें तो पिरामिड होता क्या है, देखिए जैसे ये अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका है हेक्सागोनल है, मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये हमारी हाइट है। अब इसे क्या करें, हर कॉर्नर से मिला दें।
जो इस शेप में बनेगा उसको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। अब इसका बेस 6 भुजाओं वाला है तो क्या कहलाएगा? हेक्सागोनल पिरामिड। कैसे बनेगा अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कैसे बनेगा वो प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप टॉपिक समझिए क्या क्या पढ़ना है। तो पिरामिड क्या हुआ? पिरामिड ऐसा होता है, ठीक। तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल पिरामिड पढ़ना है, वो भी रेगुलर। रेगुलर मतलब क्या? इसके बेस की सभी साइड क्या हो? सेम हो। क्लियर? फोर्थ टॉपिक है प्रिज्म। वो भी कैसा? हेक्सागोनल या पेंटागोनल। रेगुलर मतलब सभी साइड क्या हो? सेम हो, बेस और टॉप का। प्रिज्म क्या होता है? अगर प्रिज्म को हम रफली ड्रॉ करें तो ये होता है प्रिज्म। देखिए जैसे हम रफली ड्रॉ करना चाहें तो ये आपका है पेंटागोनल, ठीक। इसके ऊपर एक और पेंटागोनल ड्रा करना पड़ेगा। अब सभी साइड को क्या करें? मिला दें। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। जो इस शेप का बनेगा वो होता है प्रिज्म। क्लियर है? तो प्रिज्म का टॉप और बॉटम सेम शेप का होना चाहिए। टॉप और बॉटम कैसा होना चाहिए? सेम शेप का। जो ये मैंने मिलाया हुआ है, ये साइड जो होगा, ये साइड जाएगा इसके साथ और ये साइड जाएगा इसके साथ। ये है प्रिज्म, ये है पिरामिड। अभी मैं रफली ड्रा कर रहा हूं कि होता क्या है, कि आप लोग देख लें कि होता क्या है। इस आकार को बोलते हैं पिरामिड, इस आकार को बोलते हैं प्रिज्म। तो हमें 4 टॉपिक को पढ़ना है। प्रिज्म कैसा? प्रिज्म हेक्सागोनल प्रिज्म क्या होता है? पेंटागोनल क्या होता है? वो रेगुलर, तो मतलब सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका लास्ट सेकंड टॉपिक है इलिप्स। इलिप्स को हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। इलिप्स क्या होता है? दीर्घवृत्त। अब इलिप्स कैसे बनेगा वो भी बताएंगे आपको। इलिप्स कैसा होता है देखने में? अगर इसको हम बात करें कि इलिप्स होता क्या है, तो जो ये शेप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इलिप्स, इसको बोलते हैं पिरामिड और इसको बोलते हैं प्रिज्म। इलिप्स का हिंदी क्या होता है? बहुत लोग को हिंदी प्रॉब्लम, इंग्लिश प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी का जो होता है वो होता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त किसका? इलिप्स का मतलब। तो इलिप्स कैसे बनेगा प्रॉपर, उसका एक तरीका है ड्रॉ करने का, वो हम बताएंगे आपको। इलिप्स होता क्या है वो देखने में ऐसा होगा, जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। और लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जो टॉपिक है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कम से कम 40 से 45 मार्क्स का अकेला आता है। मतलब एक क्वेश्चन का नंबर, इस क्वेश्चन का नंबर कितना होगा? 40 मार्क्स या 45 मार्क्स। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि कौन कौन सा टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ना है। अगर आप ये 6 टॉपिक पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो आपके पेपर में, ईडी के पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे कि हर चीज कैसे बनता है। हेक्सागोनल या पेंटागोनल बनाना हो तो कैसे बनेगा, पिरामिड बनाना हो कैसा, हेक्सागोनल या पेंटागोनल तो कैसे बनेगा, रेगुलर। प्रिज्म बनाना है तो कैसे बनेगा, एलिप्स बनाना है तो कैसे बनेगा, और प्रोजेक्शन बनाना है तो कैसे बनेगा। प्रोजेक्शन जो मैंने बताया ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का यही आता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, प्रोजेक्शन का यूज क्या होता है, फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं
जिन्हें प्रोजेक्शन में वो प्रॉब्लम होती है ड्रॉ करने में कि फर्स्ट एंगल सर क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, ये एंगल है क्या चीज आखिर में, टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, टॉप को प्लान भी बोलते हैं, फ्रंट को एलिवेशन भी बोलते हैं, कैसे बनता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, पूरा प्रॉब्लम आपका क्लियर होगा अगर आप ये मेरे साथ अपडेट रहते हैं, मेरा वीडियो टाइम टू टाइम देखते हैं, तो आपका पूरा प्रॉब्लम जो है वो हर तरह से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं कि ये जो 6 टॉपिक है, अगर ये 6 टॉपिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 टॉपिक पे आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में मार्क्स अच्छा आएगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोलना चाह रहा हूं। तो ये 6 टॉपिक आप चाहे जहां से पढ़िए, सही पढ़िए और सही चीज को पढ़िए और सही चीज से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के बारे में कि कैसे बनेगा, क्या क्या रूल होता है। क्लियर है? तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।